अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं सियालकोट जंक्शन पर मौजूद हूँ। वक्त हो रहा है सुबह के 10:30 का। सियालकोट एक बहुत ही फेमस सिटी पाकिस्तान का, एक फेमस इंडस्ट्री है इधर, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको ये बताऊँ, आजकल हर जगह फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप के कहने हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप में जो फ़ुटबॉल इस्तेमाल हो रही है वो पाकिस्तान सियालकोट में बनी है। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए, गो कि हम उस वर्ल्ड कप में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ुटबॉल के तौर पे ज़रूर शामिल हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आया हूँ 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस से, जो कि लाहौर से चलती है, फिर नारोवाल, फिर सियालकोट और वज़ीराबाद जंक्शन तक। पिछली वीडियो आपने मेरी देखी लाहौर से लेकर सियालकोट तक, और अब ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैं सियालकोट से लाहौर जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूट है क्योंकि इसमें मैं 2 ट्रेन्स लूँगा। एक तो यही है 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस। इस ट्रेन पर मैं जाऊंगा वज़ीराबाद जंक्शन तक, और फिर वज़ीराबाद जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक जाऊंगा मेन लाइन 1 की किसी ट्रेन पे। तो बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग सा आज सफ़र होगा। तो चलें शुरू करते हैं। वक्त कम है क्योंकि अर्जेंटली शुरू किया है इसको इधर से, और लेट्स गो। ZCU 206414 ये लीड पर है जनाब। लाहौर से ही ये लगा हुआ है और आगे वज़ीराबाद जंक्शन तक यही जाएगा। टिकट मैंने लाहौर से ही परचेज़ की हुई थी, यानी अपनी राब्ता ऐप पे ही बुक की थी, जो कि 650 की थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही है। डिपार्चर विसल भी हो गया। ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका मुझे सियालकोट जंक्शन को घूमने का। इवन स्टेशन बिल्डिंग से बाहर भी नहीं जा सका मैं। हालांकि जब लास्ट टाइम आया था 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से, तब मैंने बाहर जाके नाश्ता किया था, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें, अभी नहीं तो फिर कभी सही। ये सियालकोट जंक्शन की बिल्डिंग है, देख लें। ट्रेन चलने लगी है तो सवार हो जाते हैं ट्रेन में। दोस्तों, सवार हो गया हूँ ट्रेन में, और अब ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम हो गई है। जब लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन आई थी तब तो ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन भरी हुई थी, लेकिन अब ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। काफ़ी उछलती कूदती आई थी ये कोच। देखें आगे का सफ़र कैसा रहता है इसका वज़ीराबाद जंक्शन तक। दोस्तों, सियालकोट के साथ जंक्शन लिखा हुआ है नेमिंग बोर्ड पे। तो ये आपको बता दूं कि सियालकोट को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से एक लाइन तो जा रही है वज़ीराबाद जंक्शन की तरफ, और एक लाइन यहाँ से ब्रिटिश टाइम में जाती थी जम्मू के लिए। तकरीबन 40-45 किलोमीटर की वो लाइन थी, जो कि अब अबेंडेंड हो चुकी है। पार्टीशन के बाद वो लिटरली मतलब ख़त्म हो गई, और मेरा ख्याल अप रूटेड भी हो चुकी है। उसके अब बहुत ही कम नामो निशान मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट जंक्शन के प्लेटफॉर्म से निकलते हुए
दोस्तों ये देखकर अफसोस तो होता है, लेकिन क्या करें, ये रियलिटी है। देखें जगह जगह लिटरिंग हुई हुई है, हालांकि लोगों के घर भी हैं इधर, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ साइड, ओहो बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त अमल था इसका दरख्त था। अच्छा, सियालकोट एक्सप्रेस के शेड्यूल में सिर्फ संबड़ियाल का स्टॉप आ रहा है, दरमियान में एक उगोके रेलवे स्टेशन भी आता है। अभी देखते हैं कि वहाँ पे रुकती है या नहीं। विस्लिंग ज़बरदस्त, और ज़्यादातर दरख्तों के पत्ते ट्रेन के साथ ही टकरा रहे हैं। वाह भाई, ढाबे चल रहे हैं रेलवे लाइन के साथ साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़िंदगी है। पीछे काफ़ी बड़ा पैच ऐसा था जहाँ दोनों तरफ कचरे के ढेर थे, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। यहाँ पे लगता है बारिश बहुत कम हुई है, क्योंकि ज़मीन भी सूखी नज़र आ रही है और मिट्टी भी उड़ रही है। फ्रेश पालक शहर के बीचों बीच। भाई ये घास तो बिल्कुल ट्रेन के अंदर ही आ रही है। लगता है इधर पानी जमा रहता है इस वजह से। दोस्तों कुछ देर के लिए अब मैं सीट पे बैठ गया हूँ, क्योंकि अभी सीट्स खाली हैं। ऐसा लग रहा है कि टांगों को सुकून मिला है। सुबह 5 बजे से, बल्कि 5 से भी पहले मैं ऑन फुट हूँ। बिल्कुल भी नहीं बैठा लाहौर से लेकर सियालकोट तक के सफ़र में। स्लो गुज़रे वही इधर से जहाँ दोनों तरफ में घर थे और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ।
भाई बड़ी ज़बरदस्त विस्लिंग हुई है इधर, शायद ये अनमैन्ड क्रॉसिंग है इसलिए। दोस्तों आज नाश्ते में नारंग से नान और पकोड़े लिए थे, बल्कि भाई ने ज़बरदस्ती दिए थे, तो वही खाए हुए हैं थोड़े। और अब लंच टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा जब वज़ीराबाद पहुंचेंगे, तो देखें मौका मिलता है कुछ खाने पीने का या नहीं अगली ट्रेन पकड़ने से पहले। ये कोई मज़ार लग रहा है। कब्रिस्तान में पक्की कब्र बनाना मना है ये लिखा हुआ था, लेकिन पक्की कब्रें नज़र ज़रूर आ रही हैं। इस ब्रांच लाइन पे घर बिल्कुल करीब करीब हैं रेलवे ट्रैक के। घर भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, स्कूल भी हैं। एक और कचरे का ढेर। मतलब क्या करूं भाई आ रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा। दोस्तों उगोके था ये, और उगोके रेलवे स्टेशन पर स्टॉप नहीं है ट्रेन का, बस ये संबड़ी आल ही रुकेगी। बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी ये। सियालकोट से चलने के बाद अभी तक ये रेजिडेंशियल एरिया, फैक्ट्रीज़ वगैरह आ रही हैं, जबकि कोई वो नहीं आया, मतलब खेत खलियान वगैरह। ले जैसे ही बोला वो सामने खेत नज़र आ गए। ये लेस ट्रेवल्ड रूट है, इस पे मैं भी दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, तो मुझे भी इतने सही तरीके से याद नहीं है कि कौन सा स्टेशन किस टाइम आता है। ये मेरे ख़्याल में नहर आ रही है बड़ी, क्योंकि सफ़ेदे के दरख्त लगे हैं, यही ज़ाहिर करते हैं कि नहर है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह।
साहोवाला का अबैंडन्ड स्टेशन। एक बड़ी कोई सोसाइटी दूसरी तरफ रोड नज़र आ रहा है, चलें उसे कैप्चर करते हैं। लो, हम रोड कैप्चर करने आए और ये फैक्ट्री आ गई इतनी बड़ी। ये वो हाईवे है जिसके नीचे से अब ट्रेन गुजर रही है। सुभान अल्लाह, एक और ज़बरदस्त सी नहर। यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। मुर्गे, मुर्गियाँ, बतखें ये बहुत नज़र आ रही हैं इस रोड पे। दोस्तों वक्त हो रहा है 11:07 का और संबड़ियाल पहुंच रहे हैं। संबड़ियाल की बिल्डिंग दूसरी तरफ है लेकिन आबादी इस तरफ नज़र आ रही थी तो मैंने कहा आपको ये जगह दिखा दूं। लूप लाइन ले ली है। लास्ट टाइम मैं जब शाहीन पैसेंजर में आया था वज़ीराबाद से सियालकोट और फिर वो 10 डाउन बन के चली थी सियालकोट से, तब यहाँ कहीं पे एक नाश्ते वाले भाई खड़े थे, शायद ये वो ही हैं, और उस टाइम बड़ा दिल कर रहा था नाश्ता करने का। ये दोस्तों संबड़ियाल रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है, पाम के दरख्त नज़र आ रहे हैं इधर काफ़ी। संबड़ियाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। अभी जब संबड़ियाल एंटर हो रही थी तो मैं जब शाहीन पैसेंजर पे आया था, मेरी एक साहब से मुलाकात हुई थी तो इत्तफाकिया तौर पे वो मुझे याद आ गए और ये देखें इधर प्लेटफॉर्म पे वो ही मिल गए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी फौरी तौर पे आपका नाम नहीं याद आ रहा, उसके लिए माजरत। लेकिन ये मुझे याद है, आपने बताया था कि मैं कार्स का मैकेनिक या इस तरह का काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मेरी वर्कशॉप इधर समरा मोड़ पे। और आज भी मैं गाड़ी के पार्ट्स के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात होगी। अभी आप ट्रेन में ही जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं ट्रेन से। चलें फिर तो साथ ही हैं। वज़ीराबाद से इंशाल्लाह लाहौर जा रहा हूँ मैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हो गई है जब से ये ट्रेन स्टार्ट हुई है सियालकोट एक्सप्रेस के। हम आसानी से यहाँ से ट्रैवल कर लेते हैं वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद से लाहौर। और जो सामान भी हमने कैरी करना होता है बाई हैंड, तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती ट्रैवल करने में। तो ये तो बड़ा एक अच्छा एक महकमा रेलवे का ये प्रोसेस है कि इन्होंने ये काम शुरू किया है। ये ट्रेन, ये बड़ी फैसिलिटीज़ है हमारे समरियाल और लोगों के लिए। चलें दोस्तों, समड़ियाल से अब रवाना होते हुए ओए होए होए, बच्चों ऐसे नहीं उतरते हैं, गिर जाओगे। चलती ट्रेन से जंप्स मार रहे हैं बच्चे। ये है जनाब समड़ियाल। सफ़र जारी है और शाहिद साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, और अभी हम वही सफ़र याद कर रहे थे। बस देखिए, इट्स ऑल लक होती है ये। ओहो, ट्यूबवेल। यहाँ भी चावलों की फसल। जंतर जो बकरे बड़े शौक से खाते हैं। हर थोड़ी देर बाद आपको ट्यूबवेल नज़र आएगा। दोस्तों, ये बेगो वाला घड़ियाल, ये अबैंडन्ड स्टेशन है। इसका मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। ये भी लगता है ट्यूबवेल चलाने लगे। दोस्तों 11:32
और ये खूबसूरत खेत खलियान, लोगों के डेरे जहाँ जानवर बंधे हुए हैं, ये देखते हुए सफ़र जारी है। और सोदरा कोपरा रेलवे स्टेशन अब आ रहा है, वहाँ से थ्रू जाएंगे। वज़ीराबाद और समड़ियाल के दरमियान वाहिद ये वर्किंग स्टेशन है। दोस्तों अब तकरीबन पहुंच ही गए हैं वज़ीराबाद। यहाँ पे बारिश हुई है ठीक ठाक। ओह, ये कैसे बिदक रही है गाय। ये कोई अच्छी सोसाइटी लग रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ। घर भी नए नए बने हुए लग रहे हैं। इस जगह पे वैसे इतना कचरा नहीं है जो बात है। सियालकोट के आसपास तो बहुत ज़्यादा था। ग्यारह बजकर 47 मिनट और अब वज़ीराबाद जंक्शन के यार्ड में एंटर हो चुके हैं। ये सामने जो लाइन आ रही है, ये मेन लाइन 1। इसके अलावा भी एक और लाइन आती है वज़ीराबाद जंक्शन, जो कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है ये। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से एक माल गाड़ी आ रही है, इधर वज़ीराबाद पहुँच रही है।
यार ये तो बड़ा अच्छा पैरेलल एक्शन हो सकता है। ओए होए होए, आज तो लकी दिन हो गया, बोनस दिन। GMU 304722 और आई थिंक ये बंद हुआ GU 20551 भी है। दोनों ड्राइवर्स ने आपस में कुछ बातचीत की है इशारों में। वो थोड़ा स्लो, हम थोड़ा फास्ट। प्रॉपर पैरेलल एक्शन नहीं हो सका। वज़ीराबाद जंक्शन पहुंची है सियालकोट एक्सप्रेस और 11:50 हो गए, यानी कि 5 बजे सफ़र शुरू किया सुबह और अभी तकरीबन 12 बज गए। तो ये सफ़र हुआ टोटल 7 घंटे का। 1 घंटा लेट हुई है अपने शेड्यूल टाइम से। अब यहाँ पे थोड़ी मेंटेन होगी गाड़ी और फिर दोपहर तक वापस रवाना होगी बरास्ता सियालकोट नारोवाल से होती हुई लाहौर। जबकि मैं अब लूँगा यहाँ से मेन लाइन 1 की गाड़ी। ये सामने लोको शेड नज़र आ रहा होगा आपको वज़ीराबाद जंक्शन का। HBU लोकोमोटिव खड़ा हुआ था इधर। ह्यूमिडिटी लेवल्स इधर भी बहुत ज़्यादा है, पसीना टपक रहा है। अच्छा, अब लाहौर जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक है 102 डाउन सबक रफ्तार, वो थोड़ी लेट है आज, तो अभी गुजरात पे है, तो हमें वो भी मिल सकती है जो कि फौरी आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि वज़ीराबाद पे थोड़ा रुकें, रेस्ट करें, फ्रेश हों और फिर पीछे से आने वाली 8 डाउन तेज़गाम लें। तो देखते हैं अभी नीचे उतर के क्या प्लान बनता है। अगर हिम्मत ने साथ दिया तो अभी फौरी ले लेंगे सुबह रफ्तार, वरना थोड़ा वेट कर लेंगे। चलें, सियालकोट एक्सप्रेस का सफ़र तो मुकम्मल हुआ, लेकिन मेरा नहीं, मुझे जाना है लाहौर। ओके, ZCU 26414, अच्छा सफ़र रहा आपके साथ, 7 घंटे का सफ़र। ये जनाब वज़ीराबाद जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म, मेन बिल्डिंग। थोड़ा ठंडक का एहसास हुआ है यहाँ पे आते साथ ही। सब लोग इधर वेट कर रहे हैं। आई थिंक ज़्यादातर मुसाफिर हैं 102 डाउन के। दोस्तों 12:07 और वज़ीराबाद जंक्शन, ज़्यादा वक्त नहीं लगा इधर पहुँचे हुए और 102 डाउन सुबक रफ्तार ये पहुँच रही है इधर 4556 GU 20 के साथ। और मैंने ये डिसाइड किया है कि इसमें मैं लाहौर नहीं जा रहा, जो अगली ट्रेन आएगी 8 डाउन तेज़गाम, उसमें जाऊँगा। आज लेट है सुबह रफ्तार, वरना ये हमें मिलनी नहीं थी।
बहुत। तकरीबन 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आएगी 8 डाउन तेज़गाम। होपफुली उसमें कम रश होगा। तो ये है जनाब सुबक रफ्तार रेल कार, जिसमें हमेशा ही रश होता है। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं गर्मी यार, किधर जा रहे हैं? लाहौर। इसी पे? अच्छा, तो आप नहीं जाएंगे? मैं भी आ रहा हूँ पीछे तेज़गाम पे। माशाल्लाह। मैं भी अभी आया हूँ, ये खड़ी है ना अच्छा। सियालकोट एक्सप्रेस। चलें उधर मिलते हैं। वालेकुम सलाम। वीडियो देखते हो? थैंक यू। कहाँ जा रहे हो आप? ये हम घर में आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं आप? चलो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। चलें दोस्तों, फिसल हो गया इसका और मुझे लग रहा है कि मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। उस वाले ट्रैक पे थोड़ा चीख चीख के बोला है ना, तो गला बैठ गया है। रवाना हो गई ट्रेन। चलें अब वेट करते हैं 8 डाउन का। दूसरा आपको ये बता दूं कि सामने स्टेशन मास्टर साहब का रूम है और यहाँ के स्टेशन मास्टर जनाब अतहर मुनीर साहब हैं, जो कि आप जानते ही होंगे। जब मैं अपना रेल फैनिंग चैनल शुरू में थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था, तब उन्होंने पूरी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम की वर्किंग वगैरह बताई थी कि किस तरह होती है। तो उनके साथ थोड़ी गपशप करूँगा और फिर 8 डाउन तेज़गाम में सवार होऊंगा। दोस्तों 8 डाउन तेज़गाम का ओपन टिकट मैंने ले लिया है 315 रुपये का। राब्ता चार्जेस 15, ये पहले 10 रुपये होते थे, कल से अब ये बढ़ा के 15 कर दिए हैं। तो वक्त हो रहा है 12:34 का और ये जो आधा घंटा मैंने इधर रेस्ट किया है, इसने आप कह लें कि मुझे फ्रेश कर दिया बिल्कुल। और अतहर मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके आज इतने दिनों बाद। जी मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो आपको कब से दावत दे रहा हूँ, आए हमारे पास, लेकिन आप लिफ्ट नहीं कराते। नहीं ऐसी ये कैसी बात कर रहे हैं सर, शर्मिंदा करने वाली। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। आप ज़रा आएं, बिल्कुल फुल टाइम आपको उधर हम विज़िट करवाएंगे सारा, तो इंशाल्लाह अच्छी आपकी वीडियो बनेगी। चलें, और ये बताएं कि माशाल्लाह से अब हम आपको स्टेशन मास्टर के तौर पे तो देख रहे हैं, अब आपको एसएस यानी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के तौर पे कब देखेंगे? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया जी आप। लें जी, 8 डाउन तेज़गाम भी आ गई है, तो उसको पहले कैप्चर करते हैं और फिर बैठेंगे इसमें। इसका 315 रुपये फेयर है और जो बिज़नेस क्लास है उसका 750 है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखूँगा अगर पॉसिबल हुआ अपग्रेड करना तो अपग्रेड करवा लूँगा। ZCU20 लीड पर है, करीब आए तो देखते हैं कौन सा है। 12:37 और ये जो घड़ी लगी है बिल्कुल सही है इस पे टाइम। ZCU20 6407। एट डाउन तेज़गाम रावलपिंडी से कराची के लिए चलने वाली एक बेहतरीन ट्रेन है। 3 बिज़नेस क्लास कोचेज़ लगी हैं, AC स्लीपर, पुराना वाला, पावर वैन और पीछे इकॉनमी की कोचेज़। चलें गार्ड साहब से पता करते हैं, अगर अपग्रेड पॉसिबल है तो करवाते हैं, वरना फिर इकॉनमी क्लास में।
दोस्तों 12:40 पे डिपार्चर हो गया है 8 डाउन तेज़गाम का वज़ीराबाद जंक्शन से, और बिज़नेस क्लास में मैं सवार हो गया हूँ। कंडक्टर गार्ड साहब से सरसरी सा पूछ लिया था कि अपग्रेड हो जाएगी टिकट, उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगी। चलें, ये तो अच्छा हो गया। वज़ीराबाद जंक्शन से निकलते हुए, और ये वो लाइन है जहाँ से मैं 171 अप पर आया था ट्रैवल करके। वो सामने वज़ीराबाद जंक्शन का टर्न टेबल। छोटा सा सफ़र होगा अब ये मेन लाइन 1 पर, वज़ीराबाद, गुजरांवाला और फिर लाहौर। एक क्रॉस इसमें हमें लाजमी मिलेगा, वो है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस का। बाकी देखते हैं और कोई मिलता है या नहीं। दोस्तों ये है बिज़नेस क्लास कोच, और जो ओल्डर CNR मॉडल बिज़नेस क्लास कोच है वो है ये, जिसमें जो वॉकवे में प्रॉपर सीट्स लगी होती हैं। तो उन्हीं में से एक सीट पर बैठ गया हूँ। अब कंडक्टर गार्ड साहब आएंगे तो उनको फिर जो एडिशनल पैसे हैं वो देकर और अपनी टिकट अपग्रेड करा लेंगे। फ़िल वक्त मेरे पास ओपन टिकट है वज़ीराबाद से लाहौर तक का। कूलिंग अच्छी है, तो एकदम से रिलीफ मिला है यहाँ आके। चलें, ज़बरदस्त। दोस्तों टिकट अपग्रेड मैंने करा लिया है बिज़नेस क्लास का, और एडिशनल 475 रुपीज़ देने पड़े। चलें, इतनी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में ये बिज़नेस क्लास मिल जाए नॉमिनल फेयर में तो क्या ही बात है। ये ST साहब और कंडक्टर गार्ड साहब जिन्होंने टिकट अपग्रेड की, सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू जी। वेलकम। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये आपकी आई कैबिन में I1, ठीक है, आप आराम सुकून से अपना सफ़र करें। दोस्तों 1 बज रहे हैं और गक्कड़ मंडी से तकरीबन 100 की स्पीड से गुज़र हुआ है। गुजरांवाला छावनी 1:02। दोस्तों 1:09 और गुजरांवाला पहुंच रहे हैं। गुजरांवाला पे 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस भी आ रही है, तो दोनों ट्रेन्स 8 डाउन और 39 अब इनका क्रॉस यहाँ पे अरेंज हुआ है। मेन स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड तो कोई भी ट्रेन नहीं जा रही। वो देखें, वो आ रही 39 अब 6429 के साथ ZCU20। जो भी हो भाई, गुजरांवाला पे तेज़गाम लाजमी भर जाती है, तो आप रश चेक करें। बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं कि ट्रेन आ गई। गुजरांवाला
दोस्तों गुजरांवाला पर ये वाला कैबिन खाली हुआ था, तो इसमें मैं अब आ गया हूँ बिज़नेस क्लास कैबिन में, और बड़ा ही कंफर्टेबल सफ़र जा रहा है। इसमें जो आगे से बुकिंग है वो लाहौर से आगे से है, तो तब तक ये खाली है। और इसमें मैं बैठा हूँ, साथ में मेरे साथ एक और साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से सर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेनाब। यूनिवर्सिटी ऑफ चेनाब माशाल्लाह चेयरपर्सन। चेयरपर्सन है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इनसे बातें कर रहा हूँ। और साथ साथ ये स्पीडी पास भी हो रहा है, ये अपना कामों से कामों के रेलवे स्टेशन है, काफ़ी स्पीडी। तो बस थोड़ा सा ही सफ़र है अब, इंशाल्लाह ताला अब कह लें मैक्सिमम 2-2:15 बजे पहुँचेंगे लाहौर। तब तक बिज़नेस क्लास के मज़े लेते हैं। छोटे सफ़र में, असल में छोटा सफ़र था और इसीलिए मैंने इसको अपग्रेड करा लिया कि किराए का डिफरेंस कम था। इस लाइन पे कम है पीटी से बिल्कुल। लाहौर तक जो फेयर है ना वो कम है एज कंपेयर टू जो लाहौर से अब कराची जाएँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई कंपटीशन की वजह है शायद, हो सकता है, बसेस वगैरह और उनसे हो सकता है। चलें जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 1:50 और मुरीद के से अब गुज़र हो रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि 100 प्लस होगा, लेकिन अभी 90 के करीब है स्पीड इधर। बहुत ज़बरदस्त से जामुन इस वक्त आ गए हैं टेबल पे, और जो कंडक्टर गार्ड साहब और एसटी साहब साथ हैं वो भी हमारे बैठ गए हैं अभी इस वक्त ट्रेन चेक करके। तो ज़बरदस्त से जामुन लाए हैं सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफ़र किया। सर आप भी लें। जी जी थैंक यू। ये तो विद मसाला है। विद मसाला हैं बिल्कुल। सर मज़ा आ गया ना, दोबारा कर दिया बिल्कुल। सर आप लें, बस अपनी वर्दी का ध्यान रखना है वरना जामनी हो जाएगी वर्दी। दोस्तों 2:02 और शादरा बाग जंक्शन अब पहुंचने वाले हैं। स्टॉप तो नहीं होगा शादरा बाग पे, तो बस वहाँ से गुजरेंगे थ्रू। इस वक्त लेफ़्ट पे जो आप लाइन देख रहे हैं ये शादरा से नारोवाल चकमरू ब्रांच लाइन है, जिस पे सुबह मैं सियालकोट एक्सप्रेस पे ट्रैवल करके गया था। तो पूरा लूप करके मैं नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद और अब मेन लाइन 1 से वापस जा रहा हूँ लाहौर जंक्शन की तरफ। तो ये था आज का पूरा सफ़र। अभी दरियाए रावी क्रॉस करेंगे और फिर लाहौर जंक्शन, बस कुछ ही लम्हात बाकी हैं। ये सारे जामुन देखें हम लोग खा चुके हैं। ये सारे हमने इस गुठलियाँ भरी हैं, बहुत ही मज़ेदार और मीठे जामुन हैं, मज़ा आ गया। दोस्तों अब गुज़र होने लगा है दरियाए रावी से। दरियाए रावी में आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा तो नहीं कि मतलब जैसे फ्लड वगैरह की तरह लास्ट ईयर हो गया था, लेकिन फिर भी आप देखें रावी तो सूखा पड़ा रहता है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। तो जो मॉनसून का सीज़न है वो शुरू हो चुका है और दरियाए रावी जहाँ से ओरिजिनेट करता है वहाँ पे काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो इस वजह से ये पानी देखने को मिल रहा है। शीशे पे थोड़े बहुत दाग हैं, इस वजह से इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा। बहरहाल अब थोड़ा सा ही सफ़र है लाहौर जंक्शन तक का, वो भी कट ही जाएगा। दोस्तों लाहौर जंक्शन अब पहुंचने वाले हैं। सुबह सुबह ये बिल्कुल सूना पड़ा था ये इलाका, आप देखें काफ़ी इधर हैपनिंग महसूस हो रहा है।
ज़्यादातर तेज़गाम को 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, तो देखें होपफुली उधर ही जाएगी। दोस्तों 2:20 और लाहौर जंक्शन पहुंच गए हैं। सियालकोट से शुरू किया हुआ सफ़र आज के व्लॉग का, वैसे तो यहीं से शुरू किया था आज, तो सियालकोट से लाहौर 2 ट्रेन में, एक 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस। ओए होए भाई, इधर रश चेक करें। ये सारे हमारे वेंडर्स थे। रिस्क के हलाल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। लाहौर जंक्शन पे रश है काफ़ी ज़्यादा। पूरा जो शेड है वो गुजार के अब दोबारा धूप एकदम से आंखों में ऐसी लगी है कि बस। एयर डाउन का पक्का ठिकाना ज़्यादातर यही है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों लाहौर जंक्शन फाइनली, आज का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? मैं भी ठीक ठाक। आज मुलाकात हुई कि मैं अच्छा। ब्लॉग वगैरह सब कुछ देखता हूँ। थैंक यू। और आज मेरी नानी की डेथ हो गई, तो वालदा को छोड़ने आया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जा रही, आज मैंने आपको बस वो दरवाजे में देखा तो मैं भाग के आपसे भाग के आ गया। चलें, बहुत और शुक्रिया। ठीक है आप? जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कोई बात नहीं। लाहौर जंक्शन पर अब ये ZCU 26407 लोकोमोटिव डिटैच कर दिया जाएगा। उसके बाद वो सामने खड़ी हैं लाहौर कोटा की कोचेज़, वो तेज़गाम में लगाई जाएंगी। डाइनिंग कार भी होगी उसमें, और फिर ये ट्रेन कराची के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सफ़र को पसंद किया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के शुक्र में ठीक, आप बताएं। कहाँ से पिंडी से आ रहे हैं? नहीं, मैं वज़ीराबाद से आ रहा हूँ अभी। कराची की तरफ? नहीं, इधर तक इस पे? हाँ। मैं समझे अपने होम टाउन में। नहीं नहीं, अभी इधर। बस, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। आपसे दोबारा मुलाकात। अच्छा, ये सफ़र जो था ना 102 का, ऐसे लग रहा, मतलब आपने जो सफ़र किया है ना सियालकोट एक्सप्रेस पे, हाँ, वो कभी नाइजीरिया का सफ़र मैंने देखा था, वो डांसिंग ट्रेन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। आज तो ऐसे ही उछल रही थी ट्रेन के बस। वो मैं वही सोच रहा था कि यार बड़ा इन्होंने जो है ना एक काम कर लिया कि सियालकोट एक्सप्रेस और ये ट्रैक, यार वैसे हैरत वाली बात है कि इतना मतलब वो हब है, सनती एरिया है सियालकोट, उसको करना चाहिए, बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए। और माशाल्लाह अच्छा मैसेज जाएगा आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर। अभी वापस नहीं, अभी बस इधर नहीं। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।